हाउसवाइफ की कोई इज्जत नहीं। थकी हारी नेहा ने घर में अभी कदम रखा ही था कि बेटा वरुण उस पर चिल्लाने लगा। आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में फ्रूट भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी रिया भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। वरुण ने रिया की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। ऐसा भी नहीं कि नौकरी है जिसकी वजह से समय नहीं मिलता। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी, अब लौट आई है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन वरुण और रिया भी मुस्कुराने लगे। यह देख नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया। फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट निकाले और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मेरे बेटे की कमाई से ही लाई है और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। सुनीता जी अपनी झेप मिटाने के लिए नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि नेहा की क्या स्थिति है। अपने घर में पंचिंग बैग की तरह जो कोई आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे रुकिए, अभी आप पति अनिल जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। अनिल के शाम को घर आते ही माँ ने सारे दिन का ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि नेहा की वजह से वरुण और रिया भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वह दवा भी समय से नहीं खा पाई। अनिल का मूड बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर नेहा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा नेहा पर फूट पड़ा। यार, तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर पर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें। किसी काम की नहीं हो तुम। सिर्फ घर का काम भी अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो। मैं नौकर रख लेता हूँ, कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा। नेहा, जिसने अपने 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज यह सब सुनकर उसकी भी सहनशक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह सुबह नेहा के घर से एक बार फिर वरुण, रिया, अनिल और सुनीता जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मम्मी, मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। नेहा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? नेहा किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, ये सब इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। यह माया है। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। यह क्या मजाक है नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी सारा दिन? पलंग तोड़ोगी? सुनीता जी चिढ़कर बोली। मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करते आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आराम।
अनिल, आपने कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूं कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिएगा। यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला। नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और वरुण और रिया अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वह तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकरानी की है या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर नेहा बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का पिटारा लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाने के लिए। वरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। रिया का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास मुझ पर निकालकर चल देता। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि आपकी नज़रों में हाउसवाइफ की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि वह तो सारा दिन सिर्फ टाइम पास करती है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है। लेकिन मैं हफ्ते के 7 दिन, और वह भी बिना छुट्टी लिए, आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का सामान सही समय पर सही तरीके से मिल जाता है। फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं, और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। और अपने कमरे में जाते हुए पलटकर पति से बोलती हैं, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, प्यार के दो मीठे बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मुझे अकेली का ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सच ही तो कहा था नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। उन्हें महसूस कराएं कि आप हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।